नासाग्र दृष्टि, नाम चिंतन भजन, उसकी हर इंद्री में पावर जो है वो समिट रहा है और उसी से ऊर्ध्व गति को प्राप्त। जितना आप इंद्रियों को खर्चा करेंगे विषय सेवन में, उतने ही अध्यात्म से गिरते चले जाएंगे। देखो नेत्र खोला, वो तो भगवान ने लीला करके, बच्चे हो क्या, मां के सामने ऐसे खड़े हो जाओगे, इतना तो ढक लो, पत्ते से ही ढक लो। भगवान अपने भक्त का प्रण पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भीम ने प्रण किया था, जिसमें तुम ताल दे रहे हो कि बैठा लो द्रौपदी को निर्वस्त्र करके, इसी को महासंग्राम में तोड़ूंगा। तो अगर गांधारी की दृष्टि पड़ जाती तो भीम नहीं तोड़ पाते। वज्र का शरीर हो गया, चाहे जितना प्रहार करो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बस यहां तो उन्होंने कहा बेटा चूक कर दी, यहीं से मारे जाओगे। देखो दृष्टि को रोका तो कितनी सामर्थ्य उनकी आ गई। पहले जैसे ऋषिजन थे, बोल दिए सहज में कि ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी वाणी को व्यर्थ नहीं बोलते, क्योंकि उनकी जितनी वाणी की सामर्थ्य है वो सब संचय करते थे, सत्यवादी थे, निरंतर मंत्राकार वृत्ति रहती थी, तो उनकी वाणी सत्य होती थी, उनका निर्णय सत्य होता था, उनका दर्शन सत्य होता था, उनकी चेष्टाएं सत्य होती थी। यहां कह रहे कि जो अधिक बकवादी है, बहुत सावधान। उपासक चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, सबसे ज्यादा वाणी से अपराध होता है, इसको मौन रखिए। आवश्यक है तो उत्तर दीजिए, नहीं तो मौन शांत। फिर आप देखिए आपके मंत्र में बार बार वृत्ति, ये तो जो भजन करते हैं, देखो आप भजन जब में आपकी जब रुचि होगी तो बोलने की इच्छा नहीं होगी, अगर आप बोलना भी चाहोगे तो एक जलन होगी, ये क्रम रुक जाएगा जो चल रहा है। और अगर बोल पड़े और थोड़ी देर रुचि ले ली तो आप देखोगे मंत्र उसमें विक्षेप पड़ रहा है, वो रुक भी सकता है। बहुत सावधान। हम बोले तो भगवत चर्चाया हित सत्य प्रिय बात बोले, आवश्यक हो तो नहीं अपना नाम चलाएं, खूब सेवा करो, शरीर से खूब सेवा करो। ये जो लोग कहते हैं काम करते हुए भजन नहीं होता, अभ्यास ठीक नहीं है इसलिए ऐसा है। खूब सेवा होती, खूब सेवा, सुबह से लग करके शाम तक खूब सेवा करते रहो, पर भजन निरंतर चलता रहता है। भजन में ऐसी त्रुटि नहीं होती कि हमारी सेवा करते समय भगवत विस्मृति हो जाए, नहीं, अभ्यास की कमी के कारण। तो अपने को बड़ा समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना, जिसमें ये दोष 18 हैं, वो पुरुष निश्चित पतन हो जाएगा, निश्चित। वो जिसे नाश शब्द कहते हैं, नाश का मतलब होता है स्मृति का नाश, आनंद का नाश, उन्नति का नाश, जो आपको मानव देह में परम लाभ मिलना था उससे आप पतित हो गए। तो पहला है कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, दूसरा है असत्य भाषण, तीसरा है गुणों में दोष दृष्टि, चौथा है स्त्री विषयक कामना का ही चिंतन करना, पांचवा है सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना, छठा है भोग इच्छा, सातवां क्रोध, आठवां शोक और नवां तृष्णा, 10वां लोभ, 11वां चुगली करने की आदत, 12वां डाह, 13वां हिंसा और 14वां संताप, 15वां शास्त्र में अरति और 16वां परम कर्तव्य की विस्मृति, 17वां अधिक बकवादी और 18वां अपने को सबसे श्रेष्ठ मानना। इन 18 दोषों से अपने को बचाकर अपनी उपासना को परिपक्व करे। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन, पच जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। पहले त्रिगुण के रचे हुए तीनों देह, तीनों लोक, इनसे राग रहित होना, ये बड़ा ऊंचा महाभाव महाप्रेम है। रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणौ, ये बहुत दिव्य भाव है। इसका बड़े बड़े महापुरुष जन भावना भी नहीं कर सकते, ऐसा एकांतिक रस वृंदावन का है। वैकुंठाधिपति भगवान नारायण, उनके पार्षदों का अपार वैभव सुख, यहां के सखा भाव वालों को भी नहीं रुचता है।
ब्रज के सखा भाव वालों को भी वैकुंठाधिपति का वो महाऐश्वर्य महामहिम रुचता नहीं। फिर आगे वात्सल्य और कांता भाव तो कहना ही क्या है, फिर ये तो महामाधुर्य रस है, महाप्रेम, परम आनंद मोद। तो जिसके हृदय में सत्संग से बात बैठ गई कि तीनों लोकों में कहीं नित्य सुख नहीं है, अनित्य माया रचित, माने दिखावा, दिखाई दे रहा है नहीं। यहां से लेके ब्रह्मलोक, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। मां माने नहीं, या माने जो है नहीं वो दिखाई दे रहा है, जो है उसे ढक दिया, इसी का नाम माया है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देह ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ही प्रभावित है। उपासक जब इस कोटि का चिंतन करता है कि तीनों लोकों के भोग सुखों का त्याग विश्ववत, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, और तीनों देहों से अपनापन खत्म, स्थूल सूक्ष्म अंतःकरण आदि, कारण स्वभाव। ये बहुत बड़ी बात हो गई उपासना की। ये इसीलिए गुरु कृपा, रसिकों की कृपा, श्री जी की कृपा मनाई जाती है। तीनों शरीरों से राग रहित होना बहुत कठिन है। यद्यपि कहीं कोई बंधन नहीं, हम ही ने स्वीकार किया है, अस्वीकृति होना बहुत कठिन है। स्वीकृति हो गई, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, आदि आदि। स्वीकृति हो गई मन में तदात्म, बुद्धि का निश्चय, मन का संकल्प विकल्प, चित्त का चिंतन, अहम का कर्ता भोक्ता भाव, स्वीकृति, ये मैं ही हूं, मेरा स्वभाव, ये हमारी गलत स्वीकृति हुई है। स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में हमारी गलत मांगे, इंद्रियां मन करने लगे कि बाह्य भोगों में परमानंद है, ये भ्रम बैठ गया। जो भ्रमित है उनको ये बात ही समझ में नहीं आएगी, ऊपर से निकल जाएगी। अध्यात्म है, ये सत्य सच्चिदानंद प्रभु का मार्ग है, मायाकृत मार्ग थोड़ी कि तुम्हारी प्राकृतिक बुद्धि इसमें निर्णय कर पाएगी। जब तक भजन के द्वारा असाधनों का त्याग करके ये अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ, तब तक इस बात की सोच भी नहीं आएगी हृदय में। पर बड़े भाग्यशाली हैं अपने लोग कि अपने को कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं, प्रकृत्यंतम गत्वा जड़ मनित दुखात्म शकलम। अनित माने झूठा, जितना कुछ ये रचना है ये सब मिथ्या है। वेद भी कहते हैं, उपनिषद भी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान शिव भी कहते हैं, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये अनृतम झूठा है। कहां लग रहा है अपने को झूठा है? स्वप्न कहीं झूठा लगता है स्वप्न देखने वाले को, जगने वाले को झूठा लगता है। जो जग गया तब उसे मिथ्या लगता है। तो जिसके हृदय में शुद्ध सच्चिदानंद ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, वो देख रहा है कि ये संपूर्ण जगत सत्य है, इसमें तो ब्रह्म, और ये जो नानात्व तो है ये भ्रम है, ये झूठा है। ये जड़ अनृतम दुखात्म शकलम। इसका जितना तुम चिंतन करोगे तुम्हारी बुद्धि में जड़ता आने लगेगी। प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, लीलाओं का, गुण का, धाम का चिंतन करोगे, दिव्यता आने लगे। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि। जैसे जैसे नाम जप करोगे सब ज्ञान प्रकट होने लगेगा। भगवद आश्रित होकर नाम जप करते हुए
असाधनों का, धर्म विरुद्ध आचरणों का त्याग, तो पवित्र बुद्धि से फिर ये बात आपको समझ में आएगी।